यदि मुमुक्षुता जागृत करनी, भगवत प्रेम के विरह में जलना है, तो किसी भी वेग को आपने अपने जीवन में स्थान दिया है क्या? देख लो। काम वेग, क्रोध वेग, वाणी वेग, उदर वेग आदि आदि, कई बार चर्चा पीछे हुई है इनकी। किसी वेग का आदर तो नहीं कर रहे हो आप? किसी वेग को बुझाने के लिए आप कहीं ऐसी कोई चेष्टा तो नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो आप अपने ही परमार्थ को नष्ट कर रहे हो। स्वाभाविक हो जाए जो, हमारी बस की बात नहीं। हमारी चेतना में, हमारी जानकारी में, हमारी स्वस्थता में कोई भी किसी भी तरह वेग को शांत करने का उपाय सांसारिक नहीं होना चाहिए। परमार्थ से विरुद्ध किसी वेग को शांत करने का उपाय नहीं होना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध कोई वेग को, जब भूख का वेग आया है, गृहस्थ है तो सतधर्म से कमाए हुए साधारण भोजन को भगवद अर्पित करके पा लेते हैं। विरक्त है तो मादुकरी मांगा, जो मिला उससे भी। वाणी का वेग आ रहा, मौन के द्वारा शांत कर लिया। काम का वेग आ रहा, ब्रह्मचर्य के दृढ़ संकल्प द्वारा शांत कर लिया। किसी भी वेग से परास्त नहीं होना है। यदि भगवत साक्षात विनोद करना, मनोरंजन करना, राग द्वेष करना, पार्टी बंदी बांधनी, पुजवाना है तो अलग मार्ग है। लेकिन यदि अपने आप को मिटाकर सच्चिदानंद रस में डूबना है तो यह मार्ग फिर मनोरंजन का इसमें समय नहीं है। वाणी की उच्छृंखलता किसी भी तरह आप में नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्षोभ तुम्हारे द्वारा किसी को नहीं पहुंचना चाहिए, किसी के द्वारा तुम्हें क्षुभित नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, कोई कितना भी तुम्हारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, तुम दुखी ना हो, क्षोभ को प्राप्त ना हो। पर तुम्हारे द्वारा किसी को तनिक भी दुखद व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति का, भगवत पार्षद पद है। परहित की दृष्टि में हृदय के तराजू में तौलकर अत्यंत मधुर परमार्थ का वचन बोलो। स्वाद दृष्टि से कभी कुछ न, जीवन भर मत खाओ स्वाद दृष्टि रख करके कुछ भी। आहा, हटा दो, नहीं खाना, चलो रोटी लाओ, नहीं, खीर हलवा हटाओ, नहीं पाना, ऐसा स्वभाव रखो। पर यहां तो रोटी हटा देंगे, हलवा खीर रख लेंगे। आप देख लो, अंदर से देख लो, तभी व्याकुलता नहीं पैदा होती भगवत प्राप्ति की। रोटी तो रोज होती है, आज तो बस आज ही में तो खसका देगा वो कहीं। बहुत सावधान, ये मन जो है प्रतिपल आपको परास्त करने की चेष्टा करेगा, जाल बुनेगा। साधक सावधान रहे। स्वाद दृष्टि से जो साधक भोजन पाता है वो तमोगुणी है, तमोगुण की वृद्धि करता है। वो अपने जीवन में कभी परमार्थ का व्रत निर्वाह नहीं कर सकता। ध्यान देना, स्वाद बुद्धि से जहर है हमारे लिए भोजन, क्योंकि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग के साधक हैं। शरीर, वीर, प्राण और मन, ये चारों एक ही हैं। इनका परस्पर घना संबंध है। एक को भी क्षुभित मत होने देना जीवन में भी। शरीर, वीर, प्राण और मन। जो कम आहार करता है, निरंतर भजन करता है, तो बिना प्राणायाम के भी प्राणवायु सूक्ष्म होने लगती है। जो ब्रह्मचारी है तो शरीर निरोग होने लगता है। कोई प्रारब्धवशात असाध्य आदि रोग आ जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं यहां दर्द हो वहां दर्द हो, ये सब प्राणवायु बिगड़ती है ना, तभी कई तरह के रोग होते। साधक जो ब्रह्मचारी है, आसनों पर बैठता है, भजन परायण है, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, हल्का रहेगा, वीर पुष्ट रहेगा, मन शांत रहेगा, एकाग्रता पूर्वक भजन होगा, क्योंकि प्राण सूक्ष्म है। साधक पास चल रहा, उसकी प्राणवायु सुनाई दे ऐसे, वाह ये प्राण साधक है। सही माने में तो साधक वो है कि ऐसे आटा लगा दे, ऐसे पाउडर रख दे और वो पाउडर उड़े ना, और उसकी प्राण तब लगा कि हाँ भजन सही माने में हो रहा है। आराम से प्राणवायु का ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, बार बार मंत्र, उससे प्राणवायु सूक्ष्म, उससे आप देखो आनंद की अनुभूति होगी। आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट है, शरीर शांत है, मन एकाग्र, खूब भजन परायण। ये दिव्यता का अनुभव करने के लिए है, और हम सब दिव्यता के ही मार्ग के तो पथिक हैं। एक भी क्षुभित हुआ तो अशांत हो जाओगे, फिर निष्पन्द नहीं रह सकते, इसलिए सावधान रहो। साधक को आसन में बैठना बहुत आवश्यक है। एक आसन में बैठने से वीर ऊर्ध्वगामी होने लगता है, प्राण निष्पन्द होने लगते हैं। बहुत वर्षों तक बाबा लेटे ही नहीं, बहुत वर्षों तक बाबा लेटे ही नहीं। पद्मासन में बैठे ही बैठे ऐसे ही कमर थोड़ा ऐसे झुकाई, थोड़ा सो गए, फिर बैठ गए। ये ऊर्ध्वगामी वीर तभी होता है जब मेरुदंड सीधी और ऐसा आसन पर अभ्यास किया जाए, प्राण निष्पन्द हो जाते हैं। शरीर स्थिर रहने से प्राण निष्पन्द होता है,
प्राण और शरीर अन्योन्याश्रित है। शरीर प्राणों का ही कार्य है। प्राणों को ही भूख लगती